मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहता हूँ। वही जैम पैक गलियाँ जहाँ घर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। 2024 में मैंने एक नया फ्लैट खरीदा था। 3 BHK, सेकेंड फ्लोर, थोड़ा पुराना बिल्डिंग, लेकिन रेंट सस्ता था और लोकेशन अच्छी। पहली बार अंदर घुसा तो लगा घर थोड़ा सा उदास है, लेकिन ठीक है, नई शुरुआत। शुरुआत में सब नॉर्मल था। ऑफिस जाता, रात को नेटफ्लिक्स देखता, कभी कभी दोस्तों को बुलाता। लेकिन 3-4 हफ्ते बाद कुछ अजीब होने लगा। पहली बार नोटिस किया रात के 2 बजे। मैं सो रहा था बेडरूम में, अचानक थंप 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 ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। बिल्डिंग का 3rd फ्लोर तो बंद पड़ा था। लैंडलॉर्ड ने बोला था कि ऊपर रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन रात को कोई नहीं रहता। मैं उठा, लाइट जलाई, सब शांत। सोचा शायद सपना था, वापस सो गया। दूसरी रात फिर वही, इस बार थोड़ा तेज, थुड थुड थुड, जैसे कोई हैवी बूट्स पहनकर चल रहा हो। मैं बेड से उतरा, सीलिंग की तरफ देखा। ऊपर की तरफ एक छोटा सा हैच था, एटिक जैसा, जो पुराने बिल्डिंग्स में होता है स्टोरेज के लिए। हैच बंद था, लेकिन उसके नीचे से एक हल्की सी धूल गिर रही थी, जैसे किसी ने ऊपर हिलाया हो। मैंने सोचा चूहे होंगे या शायद पाइप का वाइब्रेशन, लेकिन दिल में कुछ गड़बड़ लगी। अगली सुबह मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल किया, भैया ऊपर से आवाज आती है रात को। उन्होंने हंस के बोला, अरे भाई बिल्डिंग पुराना है, कभी कभी हवा से आवाज होती है, टेंशन मत लो। लेकिन टेंशन बढ़ती गई। एक दिन ऑफिस से जल्दी आया, शाम 6 बजे। घर खोला तो ड्राइंग रूम में टीवी ऑन था, वॉल्यूम लो लेकिन ऑन। मैंने तो सुबह ऑफ किया था। रिमोट टेबल पर पड़ा था। मैंने सोचा शायद मैं भूल गया। ऑफ किया, किचन में गया चाय बनाने। किचन में फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी। मैंने बंद किया, फिर नोटिस किया एक प्लेट पर 2 बिस्किट रखे थे, जैसे किसी ने खाया हो और बीच में छोड़ दिया। मैं अकेला रहता हूं, किसी को नहीं बुलाया था। दिल जोर से धड़का। रात को फिर वही फुटस्टेप्स, इस बार बेडरूम के बिल्कुल ऊपर। थम थम, पॉज, थम, जैसे कोई रुक कर सुन रहा हो। मैं बेड पर बैठा, टॉर्च मोबाइल की ऑन करके सीलिंग देखा। हैच पर एक नया स्क्रैच था, जैसे किसी ने नेल से खींच दिया हो। मुझे लगा शायद मैं पागल हो रहा हूं, पर अगली सुबह मैंने हैच खोलने का फैसला किया। हैच खोला, एक छोटी सी एटिक थी, फुल ऑफ ओल्ड बॉक्सेस, फर्नीचर के टूटे पार्ट्स, धूल। लैडर लगाई, ऊपर चढ़ा, सब नॉर्मल लगा। लेकिन कॉर्नर में एक पुराना मैट्रेस पड़ा था, उस पर फ्रेश सांस की निशानी, जैसे किसी ने अभी सोया हो। मैट्रेस के पास एक पानी की बोतल आधी खत्म और एक छोटा सा डब्बा बिस्किट का, वही ब्रांड जो मेरे फ्रिज में था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कोई यहां रहता है? मैं नीचे उतरा, पुलिस को कॉल करने लगा। लेकिन तभी याद आया बिल्डिंग का बेसमेंट भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आवाजें नीचे से भी आती हैं। बेसमेंट में जाने का दरवाजा बिल्डिंग के पीछे था। लैंडलॉर्ड ने बोला था मत जाना, वहां सिर्फ जंक है। पर मैं गया। दरवाजा खोला, अंधेरा, गंदा स्मेल। टॉर्च जलाई, नीचे उतरा तो वहां भी एक छोटा सा कॉर्नर था, कर्टन से ढका हुआ। कर्टन हटाया, एक छोटा सा सेटअप, मैट्रेस, ब्लैंकेट, टॉर्च, खाने के पैकेट्स और एक पुराना पियानो कीबोर्ड, वो चीप वाला जो बच्चे बजाते हैं। पियानो? मेरे घर में तो पियानो नहीं है। तभी मुझे याद आया, 2 हफ्ते पहले रात को मैंने सुना था धीमी सी पियानो की आवाज, जैसे कोई ट्विंकल ट्विंकल बजा रहा हो, लेकिन गलत सुरों में। मैंने सोचा था सपना है। अब समझ आया, वो आवाज नीचे से आती थी, बेसमेंट से। पर फुटस्टेप्स ऊपर से क्यों? फिर मैंने नोटिस किया बेसमेंट की सीलिंग पर एक छोटा सा होल था, वेंटिलेशन पाइप जैसा। उस होल से सीधा ऊपर एटिक तक जा सकता था। मतलब कोई अंदर ही अंदर घूम रहा था, वॉल्स के बीच, एटिक से बेसमेंट तक। मैं वहां से भागा, पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, सर्च किया, बेसमेंट में वो सेटअप मिला, पर कोई नहीं था। उन्होंने बोला शायद कोई होमलेस था, अब भाग गया। पर मुझे पता था वो अभी भी यहीं है। उस रात मैं घर नहीं गया, होटल में रुक गया। अगली सुबह वापस आया, दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर गया तो ड्राइंग रूम में सोफा पर एक नोट पड़ा था। लिखा था, मैं जा रहा हूं, थैंक्स फॉर द होम। पियानो बजाने का मौका नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम बेटर म्यूजिक रखना। नोट मेरे हैंडराइटिंग में था, बिल्कुल सेम। मैंने कैमरा लगवाए। 1 हफ्ते बाद फुटेज देखा। रात के 3 बजे किचन में एक शैडो, लंबी पतली, फ्रिज खोलता, कुछ खाता,
फिर कैमरे की तरफ देखता। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आंखें बिल्कुल मेरी तरह चमक रही थीं। अब मैं उस घर में नहीं रहता, फ्लैट बेच दिया। लेकिन आज भी जब रात को अकेला होता हूं, लगता है कहीं से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, थंप थंप, और कभी-कभी पियानो की धीमी आवाज सुनाई देती है, गलत सुरों में।